अस्सलाम वालेकुम। AIU फोरम में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरार की भर्ती के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। अभी उम्मीदवारों के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तराब ये लेके पाया जाता है कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन हो तो आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन टू से इक्वलेंस क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग जो है वो उम्मीदवारों के जहन में काफ़ी सारे सवालात हैं और एक इस्तराब भी है। तो आइए आज की वीडियो में इस इस्तराब और ये जो कश्मकश है इसको दूर भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेक्चरार अरेबिक है तो उनके ऊपर कौन कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेक्चरार फिज़िक्स है तो उसके ऊपर कौन कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लेक्चरार हिस्ट्री या स्विक्स कोई भी है तो उस पर कौन कौन सी आपके पास डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये तो जानते हैं कि आपके पास अगर मेन डिग्री हो जैसे लेक्चरार फिज़िक्स है, MSc फिज़िक्स है, वो तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन और कौन सी डिग्री है हो तो आप जो है लेक्चरार फिज़िक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव की है। ये एक QEDC की लिस्ट है। अभी QEDC एक क्वालिफ़िकेशन इक्वलेंस डिटर्मिनेशन कमेटी है जो कि पंजाब HEC के अंडर काम करती है और वो डिग्री को इक्वलेंस करती है कि कौन से लेक्चरार की सीट पे कौन सी डिग्री वाला अप्लाई करेगा। तो ये 2017 में लिस्ट जारी की थी QEDC ने कि कौन कौन सी लेक्चरार की सीट पे कौन कौन सी डिग्री वाला अप्लाई कर सकता है। तो आइए डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले है लेक्चरार अरेबिक। तो लेक्चरार अरेबिक के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री अरेबिक वाला अप्लाई कर सकता है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री शहादतुल आलमिया फिल अलूम अरबिया वल इस्लामिया जिसके पास डिग्री हो वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह लेक्चरार स्विक्स, इस पे सेकंड क्लास मास्टर डिग्री स्विक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरह इस्लामियात की बात करें तो इस पे सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इस्लामियात वाला भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इस्लामिक स्टडी वाला भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन वाला भी अप्लाई कर सकता है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री शहादतुल आलमिया फिल अलूम अरबिया वल इस्लामिया वाला भी अप्लाई कर सकता है और इस पे BA ऑनर्स असदुद्दीन वाला भी अप्लाई कर सकता है। इसी तरह आइए देखते हैं लेक्चरार बायोलॉजी के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है जी। इस पे सेकंड क्लास मास्टर डिग्री बायोलॉजी वाला अप्लाई कर सकता है। उसके बाद सेकंड क्लास मास्टर डिग्री बॉटनी और जोलॉजी विद BSc इन बोथ, यानी कि बॉटनी और जोलॉजी अगर मास्टर डिग्री है तो दोनों में आपके साथ BSc लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी और मॉलिक्यूलर जेनेटिक, ये भी लेक्चरार बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद मैराइन बायोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरी जेनेटिक्स वाला भी लेक्चरार बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद MSc बायोलॉजी प्लांट साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद MSc बायोलॉजी एनिमल साइंसेज वाला भी लेक्चरार बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद MSc बॉटनी वाला भी कर सकता है। उसके बाद BS बॉटनी वाला भी कर सकता है। MSc जोलॉजी, BS जोलॉजी या BS ऑनर बायोटेक्नोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है। BS या BS ऑनर बायोकेमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है। BS ऑनर इन एनवायरमेंटल साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है। BS ऑनर्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। आपके सामने स्क्रीन पे सारी डिग्रीज लिखी हुई हैं। आइए अब देखते हैं बॉटनी पे कौन कौन सा लेक्चरार बॉटनी पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बॉटनी आपके पास हो, उसके बाद या आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बॉटनी एंटोमोलॉजी हो, या आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो, या आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी हो, या आपके पास MSc बायोलॉजी प्लांट साइंस हो तो आप बॉटनी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जोलॉजी, जोलॉजी के लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपके पास जोलॉजी हो,
या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री एटमोलॉजी हो, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हो, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी हो, या एमएससी बायोलॉजी विद एनिमल साइंसेज आपके पास डिग्री हो, तो आप लेक्चरर जूलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री आपके पास हो आप एलिजिबल है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन अप्लाइड केमिस्ट्री हो तो आप लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपके पास मास्टर डिग्री बायो केमिस्ट्री हो तो आप केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, या एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो तो आप लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का देखते हैं। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपके पास MSc हो आप एलिजिबल हैं, MSc लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंसेज हो आप एलिजिबल हैं, MCS हो आप एलिजिबल हैं, MIT हो आप एलिजिबल हैं, MSc टेलीकॉम हो तो आप लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं। MIS की डिग्री अगर आपके पास हो, MSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हो, BSc ऑनर इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो, BSc ऑनर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हो, BSc ऑनर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिग्री हो आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स हो, या MSc इकोनॉमिक्स हो, या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, या MSc इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस हो, या BS ऑनर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स हो तो आप लेक्चरर इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आइए अहम चीज़ एजुकेशन के ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो इस पर देखते हैं। आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री MA एजुकेशन हो, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री MEd हो, या आपके पास MBE हो, या MTE हो, या MA ELTL हो, या MA ECE हो, या MS ED हो आपके पास, या MA एजुकेशनल असेसमेंट एंड रिसर्च हो तो आप लेक्चरर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देखते हैं कॉमर्स। लेक्चरर कॉमर्स के लिए आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हो, MCOM हो, MA फाइनेंस हो, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो, MS बैंकिंग एंड फाइनेंस हो, MBA मार्केटिंग हो, या MBA फाइनेंस हो तो आप लेक्चरर कॉमर्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देखते हैं जियोलॉजी। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपके पास जियोलॉजी हो तो आप एलिजिबल हैं। MSc इन्वायरमेंटल साइंस हो सेकंड क्लास तो आप एलिजिबल हैं। MSc अर्थ साइंस सेकंड क्लास हो तो आप एलिजिबल हैं। MSc सिस्मोलॉजी हो तो आप लेक्चरर जियोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद होम इकोनॉमिक्स देखते हैं। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन MA होम इकोनॉमिक्स हो तो आप एलिजिबल हैं, या MSc होम इकोनॉमिक्स हो सेकंड क्लास तो आप होम इकोनॉमिक्स लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जर्नलिज्म अब्लीग मैथ्स कॉम, इसके लिए आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन MA डेवलपमेंट जर्नलिज्म हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद लेक्चरर पाकिस्तान स्टडी है। इसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपके पास पाकिस्तान स्टडी हो, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री हिस्ट्री हो, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस हो, या सेकंड क्लास मास्टर डिग्री MA इंटरनेशनल रिलेशन हो। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। इसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री पॉलिटिकल साइंस हो आपके पास, या सेकंड क्लास MSc पॉलिटिकल साइंस हो, या सेकंड क्लास MA इंटरनेशनल रिलेशन हो, या सेकंड क्लास MA डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी हो, या सेकंड क्लास मास्टर इन पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हो आपके पास, या मास्टर इन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडी आपके पास हो तो आप लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आ गया साइकोलॉजी। इसके लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी आपके पास हो, या MSc सेकंड क्लास अप्लाइड साइकोलॉजी हो, या MSc सेकंड क्लास बिहेवियर साइंस हो, या BS ऑनर सेकंड क्लास क्लिनिकल साइकोलॉजी हो तो आप लेक्चरर साइकोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद है फिज़िक्स। इसके लिए सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपके पास फिज़िक्स हो, या MSc कंप्यूटेशनल फिज़िक्स आपके पास हो तो आप लेक्चरर फिज़िक्स के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आ गया लेक्चरर फिज़िकल एजुकेशन। इसके लिए आपके पास सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन हो, या आपके पास MA हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन हो, या MSc सेकंड क्लास फिज़िकल एजुकेशन हो, या MSc स्पोर्ट्स साइंस आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद सोशल वर्क। इसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क हो आपके पास, MA वुमेन स्टडी हो, MA जेंडर स्टडी हो, MA पॉपुलेशन स्टडी हो, या MA रूरल सोशलॉजी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे आ गया सोशलॉजी। इसमें सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन सोशलॉजी
सेकंड क्लास मास्टर डिग्री रूरल सोशियोलॉजी हो, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी हो, एमए सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी हो, एमए वुमेन स्टडी हो, एमए जेंडर स्टडी हो, एमए पॉपुलेशन स्टडी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे आ गया स्टैटिस्टिक, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक हो या एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च आपके पास हो तो आप लेक्चरर स्टैटिस्टिक के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद उर्दू, सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन आपके पास उर्दू हो या एमए इकबालियात या इकबाल स्टडी आपके पास हो तो आप लेक्चरर उर्दू के लिए एलिजिबल हैं। ये पूरी लिस्ट है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बिल्कुल क्लियर कर देगी आपको और आपके जहन के अंदर जो सवालात हैं उनको ख़त्म कर देगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।